अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज लिम्फ। यहाँ पे प्रिंट अच्छी नहीं आ रखी हुई है, यहाँ पे लिख रखा हुआ है अगला क्वेश्चन में लिम्फ क्या है, उसका फॉर्मेशन क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, और फाइनली उसके फंक्शंस क्या है। तो लिम्फ का जो डेफिनेशन है दैट इज़ वेरी वेग डेफिनेशन, जो कि इस बुक में ज़्यादा अच्छा से मिल नहीं रखा हुआ है। अगर मिला है तुम्हें तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और लिम्फ इज़ अ कलरलेस ट्रांसलूसेंट फ्लूइड है, और इसका काम क्या होता है मेनली इम्यून सिस्टम के इम्यूनिटी को जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी चाहिए होती है उसमें बेसिकली लिम्फ का रोल है। क्रूशियल रोल इसका मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस बनाने के लिए भी होता है, जो बॉडी फ्लूइड जो बैलेंस होता है उस चीज़ में भी इसका अच्छा खासा रोल आता है। फॉर्मेशन कैसे बनता कैसे है, तो लिम्फ ओरिजिनेट्स एज अ फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड प्लाज्मा है ना, अगर ये मान लो कि ये ब्लड है, ठीक है, तो जो ब्लड प्लाज्मा जो छन छन के जो नीचे आता है, जो नीचे इसका फिल्टर होकर नीचे आएगा, कहाँ से नीचे आएगा, कहाँ से छनेगा वो, एस्केप्स द लीकी कैपिलरीज लाइनिंग ऑफ द टिश्यूज। और फिर वो उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, आईएसएफ कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि छन के नीचे आता है प्लाज्मा से। जो अल्ट्रा फिल्ट आईएसएफ का मतलब ही क्या होता है, इट इज़ द अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ द प्लाज्मा। इट इज़ द अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा। और क्या बोल रखा हुआ है कि दिस फ्लूइड इज, हाँ, अब आईएसएफ के एज द आईएसएफ फ्लूइड सीप्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, जैसे वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएंगे वो लिम्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लिम्फ का जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्लोजली रिजेंबल कर रहा होता है ब्लड प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन को। अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कितनी है डॉक्टर साहब, ये प्लीज़ याद रखना, ठीक है, ये हमारा ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी होती है। ये अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, और टू माई सरप्राइज बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बता पाते। अगर मैं बोलता हूँ ना, तो सलाइन चढ़ाता है, 0.9 NaCl चढ़ाते हैं सलाइन, जो मरीज़ों को चढ़ाया जाती है बोतल। तो वो उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, तकरीबन इतनी ही होगी ना, क्योंकि वो आइसो ऑस्मोलर होता है। किसके साथ, हमारे ब्लड के साथ। अब यहाँ पे देखो द कंपोजिशन क्या है इसका। तो लिम्फास कॉम्पोजिशन तो मैक्सिमम तो वाटर ही लेकर के रखेगा ना, वाटर है मैक्सिमम। 90% वॉल्यूम उसका वाटर ने लेकर रखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे, वही सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, यही से भी आएगा, और क्या आएगा। प्रोटीन से आएगा, प्रोटीन्स में भी जो सबसे मोस्ट कॉमन प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन आएंगे, ग्लोबुलिन आएंगे, इसमें से अलग तो कुछ बताने लायक है नहीं। देखो, राइटर ने और एडिटर ने जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब लाइन को बड़ा करके लिख रखा हुआ है। ऑफ कोर्स तुमको भी एग्जाम में मतलब बड़े बड़े लाइन करके ही लिखना पड़ता है, लेकिन एक या दो पॉइंट ही याद रहते हैं, उसी को ही तुम एक्सपेंड कर रहे हो, तो वाइवा में भी टेबल में वही काम आता है। लिपिड्स लिपिड्स का भी इसका अंदर कुछ कुछ कॉम्पोजिशन होता है। सेल्स होंगे, सेल्स कौन से होंगे, जो जो मेनली इम्यूनिटी दे रहे होंगे वही वाले सेल्स होंगे ना। तो लिम्फ के अंदर तो लिम्फोसाइट्स तो होने अनिवार्य हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हो सकता है, मैक्रोफेजेस हो सकता है, और सेल्यूलर डेब्री। डेब्री मतलब कचरा, ठीक है, सेल का जो भी कचरा होगा वो भी, उसको भी तो लिम्फ ही कैरी अवे करता है, मतलब बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है। फंक्शंस ऑफ द लिम्फ, लिम्फ का फंक्शन क्या हो सकता है, टिश्यू फ्लूइड का बैलेंस का मेंटेन करता है। लिम्फ एक्ट्स एज अ ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम की तरह एक्ट करता है, ताकि सेलुलर एक्टिविटीज़ अपने कोई इम्पेयर ना हो, और ऑप्टिमल टिश्यू फंक्शन होता रहे। इम्यून सिस्टम डिफेंस, तो बेसिकली फिर से जो लिम्फ का जो ट्रांसपोर्ट होता है, इम्यून इम्यून के जो जितने भी सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी के जितने भी सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, वो साइड ऑफ द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को पहुंचाने का भी जो भी काम होता है वो इम्यून सिस्टम का ही होता है। लिम्फ उसमें अपना योगदान दे रहा होता है। न्यूट्रिएंट के भी ट्रांसपोर्ट, जैसे फैटी एसिड का भी ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर अदर न्यूट्रिएंट्स का भी जो ट्रांसपोर्ट होगा, तुमने पढ़ा भी होगा फैट मेटाबॉलिज्म में कि लिम्फ का अच्छा खासा रोल है उसके ट्रांसपोर्ट में। वेस्ट का रिमूवल, ठीक है, सेलुलर डेब्री मैंने अभी बताया कि उसका रिमूवल तुम्हारा लिम्फ ही करा रहा होता है। लिपिड ट्रांसपोर्ट अभी कुछ देर पहले ही बताया। फैट का एब्जॉर्प्शन भी लिम्फ के थ्रू ही हो रहा है। हार्मोन के भी ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो भी तुम्हारे लिम्फ के थ्रू ही हो रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।